इन आँखों से दरिया बहता है, उन आँखों से झरता पानी है। मेरे याद में आज भी रोती है एक ऐसी पगली दीवानी है। मेरे याद में आज भी रोती है एक ऐसी पगली दीवानी है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर और मैं हूं विपिन यादव। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं रेलवे टारगेट का ये 100 वीडियो का अगला वीडियो, और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म करने के बाद दोस्तों साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट उसी को इंग्लिश में बोले। ये साधारण ब्याज में हम सबसे पहले आपको बेसिक बात बताएंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बेसिक समझाएंगे। आप भले ही गणित में कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, मेरा दावा है, चैलेंज है आपसे, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरह से सिंपल इंटरेस्ट समझ में आएगा। और जब आप साधारण ब्याज समझेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज भी जब हम पढ़ाएंगे तो भी आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले छोटी छोटी बेसिक चीज़ को सीखते हैं, और हाँ, इतनी भी छोटी नहीं है, ये बेसिक चीज़ें भी एग्ज़ाम में आती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्लास को। वीडियो को बिना भगाए हुए अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जितनी भी वीडियो मैं डालता हूँ हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा और कोई भी वीडियो आपको छूटेगा नहीं। शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो दोस्तों सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में हम बेसिक को समझेंगे। दोस्तों साधारण ब्याज का मतलब एकदम सरल ब्याज नहीं। साधारण ब्याज के केस में क्या होता है, प्रत्येक साल ब्याज समान होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में इसका उल्टा होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक साल यानी हर साल का ब्याज जो होता है अलग अलग होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में खेल क्या है कि ब्याज मूलधन के साथ जुड़ते जाता है प्रत्येक वर्ष, लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है। साधारण ब्याज में अगर आपने 10,000 रुपये कर्ज लगाए हैं तो आपको 10,000 का ही ब्याज मिलेगा, हर साल 10,000 का, हर साल 10,000 का। चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में अगर आपने 10,000 रुपये कर्ज लगाए हैं और मान लो 1,000 रुपये एक साल में ब्याज आ गया, तो 10,000 पहले वाला और 1,000 ब्याज, 11,000 पर दूसरे साल से चलेगा ब्याज। इसीलिए ब्याज बढ़ते चला जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज में, साधारण ब्याज में प्रत्येक साल का ब्याज समान होता है। दोस्तों तो आप नोट कर लेंगे अपने कॉपी में कि साधारण ब्याज में यानी एसआई के केस में, एसआई शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट, एसआई। एसआई का मतलब क्या, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। एसआई के केस में प्रत्येक साल का ब्याज समान होता है। चलिए इतना बात जान गए। अब दोस्तों पी का मतलब होता है इसमें प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी क्या, मूलधन। उसके बाद आप जान लीजिए ए का मतलब यहाँ होता है अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। एकदम हम बेसिक से छोटी छोटी बातें आपको सिखाते हुए सारे क्वेश्चन करवाएंगे। मिश्र धन, अच्छा, आर से होता है रेट यानी दर बोलते हैं दोस्तों। आर से रेट लिखते हैं और उसको दर हिंदी में कहते हैं। टी यानी होता है टाइम यानी कि समय। चलिए, और एसआई का मतलब हुआ साधारण ब्याज, नहीं, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट का शॉर्ट फॉर्म है एसआई, नहीं, एस आई यहाँ है इंटरेस्ट, आई से इंटरेस्ट, एस से सिंपल, सी आई रहता तो सी से कंपाउंड, आई से इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों बात को समझिए ज़रा। एसआई का मतलब साधारण ब्याज, पी यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन कहते किसको हैं, जो धन हम कर्ज लेते हैं या कर्ज देते हैं वह धन मूलधन है। ए यानी मिश्र धन किसको कहते हैं, अमाउंट।
मान लो आपने 5,000 रुपये कर्ज लिए और आपको 500 रुपये ब्याज हो गया एक साल में, तो आप लौटाएंगे टोटल 5,000 प्लस 500, 5500 रुपये लौटाएंगे। इसका मतलब वही 5500 मिश्र धन हो गया। मूलधन और ब्याज के योगफल मिश्र धन होता है। रेट, दर, जिस दर से आपने ब्याज लिया, जिस दर से आपने कर्ज लिया या कर्ज दिया, जैसे अगर आपने 5% के वार्षिक दर से लिया है, 5% वार्षिक दर पर कोई कर्ज लिया आपने वार्षिक दर पर, इसका सेंस ये हुआ 5%, प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, 5/100 यानी 100 रुपया अगर आप कर्ज लेंगे तो 5 रुपया आपको ब्याज देना होगा। 100 रुपया अगर आप कर्ज लेंगे तो 5 रुपया ब्याज देना होगा, और 200 रुपया लेंगे तो 10 रुपया देना होगा, 300 रुपया लेंगे तो 15 रुपया देना होगा। इस रेट का यही तो मतलब है, यानी हर 100 में 5 रुपया ब्याज। अब जितना 100 आप ले लो, 100 का 5 रुपया ब्याज। अगर रेट है 12%, इसका मतलब है मूलधन अगर 100 रुपया है तब ब्याज 12 रुपया आपको देना पड़ेगा। यही मतलब है इसका दोस्तों। अब टी का मतलब टाइम, टाइम तो आप जान रहे हो, कितने साल के लिए, कितने महीने के लिए, कितने दिन के लिए आपने कर्ज लिया है या कर्ज दिया है, वही समय हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं आगे। दोस्तों एकदम छोटी छोटी बातें हमने शुरू किया। देखिए ज़रा SI निकालने का तरीका दोस्तों, R इंटू टी प्रतिशत ब्याज के लिए, ये प्रतिशत में ब्याज आएगा। R इंटू टी परसेंटेज ब्याज के लिए। हो सकता है मार्कर थोड़ा हल्का दिख रहा होगा यहाँ पर लिखने के बाद, इसका वजह यह है कि अभी नया मार्कर लाए हैं तो इसका थोड़ा सा जो नुकीला भाग है, इसका मुंह जो है भी पतला है, तो कम इंक दे रहा है यहाँ पर। तो आपको पता है बीच में क्लास बंद था, फिर मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था और आज मैं पहला क्लास आप लोग का ले रहा हूँ तबीयत ठीक होने के बाद। पहला क्लास है ये, और अब कंटिन्यू उम्मीद करते हैं कि क्लास चलेगी। बस आप लोग की दुआ की ज़रूरत है मुझे। आइए दोस्तों, इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। SI बराबर होता है R इंटू टी, ये परसेंटेज ब्याज के लिए। अब इसको ज़रा समझिएगा। अगर मान लीजिए कि दर है 5% और टाइम है 10 वर्ष, ठीक है, तो आपका जो साधारण ब्याज आएगा यानी सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा, इन दोनों को गुना करके आ जाएगा। रेट और टाइम गुना किए है ना, गुना कर लीजिए। दर को हम R से भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत, दर लिखिए चाहे R लिख दीजिए, रेट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 10 × 50%, इनको गुना करिए, 5% और 10 साल, 10 × 50%, ये हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज। अब 50% का क्या मतलब, कोई भी धन का 50% हो जाएगा इस रेट से इस समय में। यानी अगर आपने 1 लाख रुपया कर्ज ले लिया है तो उसका 50% ब्याज आ जाएगा 5% के दर से 10 साल में। 1 लाख का 50%, 50% का मतलब आधा नहीं, 50,000 रुपया हो जाएगा ब्याज। दोस्तों समझिएगा, आपसे एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन हम आपसे करें। आपको बोला जाए कि 5,000 रुपया का 10% साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा, कितना ब्याज प्राप्त होगा। आप लोग रगड़ दिए होंगे, इसको बना दिए होंगे, मुझे पता है। 5,000 रुपया का 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 3 वर्ष में ब्याज कितना होगा। दोस्तों ब्याज, साधारण ब्याज निकालना है R इंटू टी, ये रेट है, ये टाइम है, गुना कर दीजिए, 10 × 30% ब्याज होगा, तो ये प्रतिशत में 30% कहलाया। अगर यदि रुपया में आपको ब्याज पता करना हो
तो रुपया में ब्याज जितना मूलधन है उसी का 30% आएगा। अगर मूलधन 5 लाख रहता तो 5 लाख का 30%, 10 लाख रहता तो 10 लाख का 30%। प्रतिशत से 2 जीरो काट देंगे, क्यों? क्योंकि प्रतिशत का मतलब बट्टा में तो 100 ही होता है। अब आ जाइए 5 तिया 1500, 5 तिया कितना? 1500 हो गया, हो गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों 1500 तो ब्याज आया, इसी में अगर मिश्रधन निकालना होता तो क्या दिक्कत है? 3 बरस में कितना मिश्रधन प्राप्त होगा? तो आपको तो पहले 5000 का ब्याज निकाल लेना चाहिए। 10 तिया 30%, 5000 का 30% ब्याज आएगा। अब प्रतिशत से 2 जीरो काट देंगे, 5 तिया 1500 ब्याज हुआ। तो मिश्रधन यानी अमाउंट कितना? मिश्रधन जो होगा मूलधन के साथ साथ ब्याज भी जुड़ेगा। तो मूलधन आपका कितना है? 5000 अब प्लस ब्याज कितना? 1500, तो 5000 1000 6000 अब 500, यानी 6500 रुपये हो जाएंगे मिश्रधन। कोई दिक्कत नहीं ना? बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ होगा, मुझे उम्मीद है। अब दोस्तों देखिए, आप मिश्रधन बड़ा शॉर्टकट तरीके से भी निकाल सकते थे। आपको पता है 5000 रुपया मूलधन था, रेट हमने 10% दिया था, टाइम 3 वर्ष दिया था। यही ना सवाल था अभी के सवाल, अभी जो हमने किया। 10% के दर से 3 साल में 5000 रुपया का मिश्रधन क्या होगा? आप होल वैल्यू निकाल लीजिए, आगे हम आपको सिखाएंगे होल वैल्यू। 10 तिया 30% पहले ब्याज निकालिए। ब्याज कितना? 30%। 30% का मान 3/10 होता है। 30 और परसेंट का मतलब बट्टा में 100, कटने के बाद 3/10। देखिए ना, 30 और प्रतिशत मतलब बट्टा में 100, 0 से 0 कटा तो 3/10 हुआ ना। अब ब्याज दोस्तों, हमेशा ब्याज बढ़ता है कि घटता है? आप कहेंगे ब्याज बढ़ता है सर। ब्याज बढ़ता है तो जोड़िए, 10 में 3 जोड़िए 13, नीचे वाला लिखिए जीव काटे। आपको पता करना है मिश्रधन, सीधा गुना कर दीजिए 13/10 से, 0 से 0, 13 × 5 = 6500 हो गया मिश्रधन। आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आगे। दोस्तों अभी आपने देखा कि साधारण ब्याज यानी एसआई जो होता है R/T होता है। एसआई होता है R/T, ये परसेंटेज ब्याज के लिए। तो एक बात याद रखिएगा, आपको अगर ब्याज निकालना रहेगा तो आप तो निकाल सकते हैं। अगर रेट दे दें, टाइम दे दें, रेट और टाइम दे दें, मूलधन दे दें, तो आप ब्याज निकाल लेंगे। अब हमें एक चीज़ और सीखना है कि अगर रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा और क्या क्या डाटा रहेगा जो हम रेट और टाइम निकाल सकते हैं। तो याद रहे दोस्तों, अगर परसेंटेज ब्याज हमें पता है और टाइम पता है तब रेट निकलेगा। परसेंटेज ब्याज पता है, टाइम पता है तब रेट निकलेगा, और रेट पता है तब टाइम निकलेगा। लेकिन परसेंटेज ब्याज हमेशा पता होना चाहिए। तो याद रहे, क्यों? क्योंकि R/T होता है परसेंटेज ब्याज, आप जानते हैं। R/T क्या हुआ? परसेंटेज ब्याज हुआ। SI सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, R/T ये परसेंटेज ब्याज है। अगर परसेंटेज ब्याज में R से भाग दे देंगे तो R से R कट जाएगा, T निकल के आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग देने पर टाइम मालूम होगा। और दूसरा बात और समझ लीजिए, परसेंटेज ब्याज जब R/T होता है तो परसेंटेज ब्याज में अगर T से भाग देंगे तो T कटेगा, R निकल के आएगा। यानी आप कह सकते हो कि परसेंटेज ब्याज में T से भाग देने पर R मालूम और R से भाग देने पर T मालूम होगा। पक्का? चलिए देखते हैं, सवाल समझते हैं कि आखिर सवाल कैसा हो सकता है। देखिए दोस्तों, एक बात समझिएगा,
अगर मान के चलिए आपको मैंने मूलधन 2000 रुपये दे दिए, टाइम आपको 5 वर्ष दे दिया और 5 वर्ष में ब्याज 200 रुपया आया, तो पूछ लिया जाएगा कि दर क्या होगा। सवाल है कि 2000 रुपये 5 वर्ष में 200 रुपया ब्याज प्राप्त करता है, यानी 2000 रुपया लगाने पर 5 साल में 200 रुपया ब्याज आता है, तो दर क्या रहा होगा, यानी दर कितना प्रतिशत रहा होगा। तो दोस्तों आइए समझते हैं दर कितना रहा होगा। सबसे पहले आपने अभी देखा था कि परसेंटेज ब्याज मालूम रहता है, तो परसेंटेज ब्याज में जब टी से भाग दे देंगे तब आर निकल के आएगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा कॉपी में कि जब टाइम या रेट मालूम करना हो, लिख लीजिए कॉपी में लिखने के साथ साथ अपने दिमाग में भी, कि जब टाइम या रेट मालूम करना हो तो सबसे पहले परसेंटेज ब्याज मालूम करेंगे, और परसेंटेज ब्याज में टी से भाग देने पर आर मालूम होगा और आर से भाग देने पर टी मालूम होगा। दोस्तों आइए, तो अब हम क्या करेंगे, पहले ब्याज पता होना चाहिए। ये तो रुपया में ब्याज है 2000, ये 2000 रुपया 200 रुपया, ये 200 रुपया ब्याज आया किस धन पर, यही 2000 पर। तो 200 ब्याज जो हुआ 2000 का कितना प्रतिशत में लाना है, तो यहाँ 100 से गुना करते हैं। अब ये परसेंटेज ब्याज 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 20 को काटे 10 बार में, 0 से 0 यानी 10% हुआ परसेंटेज ब्याज। 200 बटा 2000 गुने 100, ब्याज बटा मूलधन गुने 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 से 20 को 10 बार में और 0 से 0 कटा तो 10% बचा। दोस्तों ये है हमारा परसेंटेज ब्याज। अब यही परसेंटेज ब्याज में हम टी से भाग दे देंगे। ये 10% है ना परसेंटेज ब्याज, परसेंटेज ब्याज में टी से भाग दे देंगे तो आर मालूम ना चल जाएगा, 5 दूना 10, यानी 2% दर रहा होगा उस सवाल में। उस सवाल में दर कितना दोस्तों, 2%, केवल 2%। ठीक है, आगे बढ़े। उसी तरह अगर टाइम दे दे तो रेट निकल जाएगा, और रेट दे दे तो टाइम निकल जाएगा। हमेशा परसेंटेज ब्याज में टी से भाग देंगे तो आर मालूम, और आर से भाग देंगे दोस्तों तो टी मालूम होगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। दोस्तों आपने देखा, अच्छा एक बात बताइए, आप समझ गए होंगे, अगर मान लीजिए मूलधन 5000 रुपया है और रेट 10% है, तो कितना समय में ब्याज 1500 रुपया हो जाएगा, बताइए। आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ज़रा कोशिश कीजिए आप लोग। 5000 रुपया 10% की दर से कितना समय में 1500 रुपया ब्याज देगा, कोशिश करिए। चलिए आप वीडियो को रोककर इस सवाल को बना सकते हैं, ठीक, आगे मैं सोल्व कर देता हूं। अगर आप चाहते हैं हमसे पहले बनाना तो आप वीडियो को रोक लीजिए, मैं हट गया हूं, वीडियो को रोक दीजिए और आप इसे बना लीजिए, और फिर मैं बनाता हूं। ये ब्याज है 1500, अगर इसे हमें परसेंटेज में लाना है तो परसेंटेज में लाएंगे कैसे, ब्याज है इतना, कितना पर आया होगा तो वही मूलधन पर ही तो ब्याज आया होगा ना। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो हमारा 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। अब चलिए 1 जीरो से 1 जीरो फिर काट दिए। अब 5 तिया 15, 3 दहाई 30। दोस्तों 30% हमारा परसेंटेज ब्याज आया। हमें निकालना है टाइम, तो परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग देंगे, टाइम मालूम चल जाएगा। परसेंटेज ब्याज में भाग दे दीजिए, रेट से कट गया 0 से 0, 3 वर्ष हो गया दोस्तों, 3 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे समझते हैं।
दोस्तों होल वैल्यू का यूज होगा, होल वैल्यू हम लोग सीख लेते हैं। होल वैल्यू क्या है समझिएगा। होल वैल्यू शॉर्ट में हम WV से लिखेंगे, आपको स्टार दे के लिख लीजिएगा। होल वैल्यू, होल वैल्यू हमेशा हमेशा परसेंटेज ब्याज का ही निकालेंगे। होल वैल्यू हमेशा परसेंटेज ब्याज का ही निकालेंगे। दोस्तों जैसे रेट 10% टाइम 2 वर्ष, तो होल वैल्यू निकालेंगे हम 10 दूना 20% का, ये परसेंटेज ब्याज हुआ, इसका होल वैल्यू निकालेंगे। अब 20% का होल वैल्यू कैसे होता है? 20% का होल वैल्यू 20% का मतलब बट्टा में 100, 20 25 100, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, 20 से कहीं 20, 20 25 100, 1/5 हुआ। अब होल वैल्यू हमेशा जोड़ के, तो नीचे वाले को ऊपर जोड़ना 6 और नीचा वाला जीव का 3, ये होल वैल्यू हुआ। 20% का होल वैल्यू कितना हो गया? 6/5। अब दोस्तों ब्याज हमेशा बढ़ता है, इसलिए हम यहाँ जोड़ कर लिखे। अगर कहीं कमी रहता है तो ये 5 में, ब्याज वाला में तो नहीं कमी होता है, जैसे हम आपको परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट में भी होल वैल्यू का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर कमी जब रहता है, हानि रहता है, तो घटा के लिखते हैं। 5 में 1 घटा देते, ऊपर 4, नीचा वाला जीव का 3। लेकिन साधारण ब्याज चाहे चक्रवृद्धि ब्याज के केस में हमेशा हम जोड़ कर लिखते हैं। एक बात और बताएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में हम होल वैल्यू परसेंटेज ब्याज का नहीं निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में होल वैल्यू हमेशा दर प्रतिशत का निकाला जाता है। तो आगे हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे तो ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए हम आपको अभी यहाँ सिंपल इंटरेस्ट में बताते हैं। अब इस होल वैल्यू का क्या यूज है। अगर मान लीजिए आपको मूलधन दिया हुआ है 5000 रुपया और निकालना है मिश्र धन। आपको दिया हुआ है रेट 10%, टाइम 2 वर्ष, मूलधन 5000, तो मिश्र धन कितना? कुछ ना करो, ये 5000 में अच्छा सुनो, पहले मूलधन होता है, आगे चलकर ना मिश्र धन होगा। बताइए, तो आगे जाना है तो सीधा ना जाइएगा, सीधे ना जाइएगा, तो क्या करना है, इससे सीधा गुना, यानी सीधा 6/5 से गुना। 5 से 5000 को 1000 बार में काटेंगे, 6000 हो गया मिश्र धन। दोस्तों 6000 मिश्र धन। और वही देखो, अगर मिश्र धन दिया हुआ रहता 6000, अगर मिश्र धन ही दे देता 6000 रुपया और निकालना रहता मूलधन, मूलधन निकालना रहता, कह देता कि 10% के दर से 2 बरस में किसी धन का मिश्र धन 6000 आया है, तो वो मूलधन कितना था, कितना था, मूलधन क्या था, ऐसा ही ना पूछेगा, या मूलधन क्या है। तो मूलधन तो शुरू में होता है। मूलधन आप पहले जब तक कर्जा लगाइएगा नहीं, कहाँ से ब्याज आएगा भाई आपको, है ना, बताइए। पहले आप कर्ज लगाते हैं या कर्ज देते हैं, कर्ज देते हैं या कर्ज लेते हैं, नहीं, तो पहले तक कर्ज, वही हो गया मूलधन, और मिश्र धन तो बाद में होगा। तो अगर आपसे मूलधन पूछा जाए, यानी बात शुरू का, बात पीछे का ही पूछा जाए, तो पीछे का बात जानने के लिए उल्टा आना होगा, घूम के आना होगा, यानी उल्टा गुना होगा। तो दोस्तों इस 6000 में उल्टा गुना करिए, तो उल्टा का मतलब क्या, 5 ऊपर और 6 नीचे, हो गया उल्टा। 6/5 का उल्टा 5/6। अब गुना करें 6 से 6000 को 1000 बार में, हमारा आंसर आ गया 5000 रुपया। तो अभी हम लोग बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं और इसका बहुत ही इस्तेमाल होगा आगे। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गुन्ना गुन्नी वाला सवाल आ जाएगा। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कहेगा धन हो गया, यहाँ लिखिएगा परसेंटेज ब्याज। ध्यान देना है दोस्तों, धन हो गया 2 गुना, 2 गुना हो गया,
तो 2 गुना हो जाएगा तो 100% ब्याज होगा। 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 2.5 गुना हो गया, 1.5 गुना हो गया, 3.5 गुना हो गया। सुनिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि आपको हम बता नहीं सकते कितनी इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन बताना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम में सवाल आएंगे। तो आइए बता देते हैं। 2 गुना हो तो 100% ब्याज। नहीं समझे? नहीं समझे? बड़ा सिंपल बात। आप बताइए, आप 1000 रुपया लगाए और 2 गुना हो गया तो कितना हो गया? 2000। अरे 1000 आप कर्ज लगाए, दुगना हो गया तो 2000 ना हुआ? और 2000 हो गया तो 1000 लगाए और हुआ 2000, तो 1000 लाभ हुआ ना, आपको ब्याज मिला ना, यानी 100% ब्याज मिला। आप जितना लगाए उतना प्राप्त हुआ ब्याज, तो 100% ब्याज हुआ। और जितना लगाए उसका आधा ब्याज आता तो 50% ब्याज हुआ। तो अगर कोई धन दुगना होगा यानी 100% ब्याज होगा नहीं। उसी तरह कोई धन 3 गुना, तो समझ लो इसको कैसे समझना है, डायरेक्ट आप दिमाग लगाओगे, कुछ ना। सुनिए, 2 गुना तो जितना गुना कहे उसमें 1 हटा के 100 सटा के, 1 हटा के 100 सटा के। सुनिए, 2 गुना कहेगा, 2 में 1 हटा देना है। दुगना कहा तो 2 में 1 हटाए, बचा कितना? 1। और 100 सटा कर बोलना है, इसको बोलना है 100%। 3 गुना है तो 3 में 1 हटाइए, 2 बचेगा, 200% कहेंगे, 200% ब्याज आएगा। 4 गुना, 4 गुना कहा जा रहा है, 1 हटाइए 100 सटाइए, 1 हटाइए 100 सटाइए, 300%। 4 में 1 हटा देंगे, 3 बचेगा, और 3 ना बोलेंगे, 300% बोलेंगे, 100 सटा के बोलना है। हाँ, 2.5 गुना तो 2.5 में 1 हटा दीजिएगा, 2.5 में 1 हटाइएगा तो 1.5 ना बचेगा, 150%। 1.5 गुना, 1.5 गुना में 1 हटा दीजिएगा तो 50%। नहीं, 1.5 ऐसे होता है ना दोस्तों, 1 हटा देंगे 50% कहेंगे। 3.5 गुना, 3.5, 1 हटा दो, 250%, तो ये हो जाएगा ब्याज। अब आप कहेंगे कि इसका यूज कहाँ करोगे आप, काहेला सिखा रहे हैं आप, झूठों के दिमाग खराब करे ले तो ना भाई, दिमाग नहीं खराब होगा। देखिए, इसका बहुत यूज है, इतना सारा सवाल इससे बनेगा ना कि आप सोच भी नहीं पाइएगा। एक बात बताइए, एक आध एग्जाम्पल अभी हम दे देते हैं, क्वेश्चन तो हम कराएंगे, पता चल जाएगा आपको उस टाइम। ध्यान दीजिएगा, आपको ये बात याद हो गया होगा, अगर मान लीजिए 5 गुना कहे तो परसेंटेज ब्याज कितना कह देगा क्या कि 5 साल में कोई धन 5 गुना हो गया है, तो दर बता दो। अरे 5 गुना हुआ तो ब्याज कितना प्रतिशत? 5 गुना, 5 गुना, 5 में 1 हटाओ, 400%, 400%। सुनिए, क्वेश्चन है, 5 वर्ष में कोई धन अपनी 2 गुनी हो जाती है, अपनी 2 गुनी हो जाती है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करें, दर प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 5 वर्ष में कोई धन अपनी 2 गुनी हो जाती है तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। अच्छा, ये साधारण ब्याज के दर पर है, ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ठीक। तब 5 वर्ष में कोई धन अपनी दुगनी हो जाती है, 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। एक बात बताइए, दुगना हुआ तो 100% ब्याज न हुआ। हमने कहा है जितना गुना कहेगा, दुगुना का है तो 2 में 1 हटाएंगे, 1 बचेगा, और 100% कहेंगे तो 100% ब्याज हुआ दोस्तों। कितना ब्याज हुआ? 100%। और आपको याद है, परसेंटेज ब्याज में टी से भाग देते हैं तब ना आर मालूम होता है, तब परसेंटेज ब्याज में टी से भाग दे दीजिए, आर मालूम चल जाएगा। 5 से काटिए, 20 बार में 20% आपका आंसर हुआ। लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है।
परसेंटेज ब्याज कैसे होता है, आर इंटू टी, शुरू में पढ़ा है ना, एस आई बराबर आर इंटू टी। अब बताइए, कहेगा 5 वर्ष में कोई धन अपनी 1.5 गुनी हो जाती है तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। अरे 1.5 गुना 1.5 ऐसे होता है, 1 हटा देंगे तो 50% ब्याज हुआ। अब इसको कहेंगे 50% ब्याज। 50% ब्याज 1.5 में 1 हटा दिए, नहीं 50% ब्याज 50 में 5 से भाग दे दीजिए, रेट निकल जाएगा। परसेंटेज ब्याज में टी से भाग देने पर आर मालूम और आर से भाग देने पर टी मालूम। 5 से काट दिया, 10 बार में 10% हो गया दर। ठीक है दोस्तों, अब देख लो, इसी पर हम थोड़ा सा आपको बड़ा अच्छा सा सवाल सिखा देते हैं। यहीं पर अगर दर न देख, टाइम न देखे दर दे देता और टाइम पूछ लेता, वही काम करते, कुछ नहीं। देखिए एक एग्जाम्पल, 10% साधारण ब्याज की दर से, 10% साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपनी 3 गुनी हो जाती है तो समय ज्ञात करें। समय ज्ञात करें। दोस्तों 10% साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपनी 3 गुनी हो गया। 3 गुना हुआ तो परसेंटेज ब्याज कितना हुआ? 3 गुना कहा तो जितना गुना कहेगा उसमें 1 हटा के 100 सटा के बोलना है। 3 गुना, 3 में 1 हटा दीजिएगा, 200% कहेंगे। अब परसेंटेज ब्याज में आर से भाग दे दीजिए, रेट ना है ये, तो टाइम मालूम चल जाएगा। प्रतिशत कटा 0 से 0, 20 वर्ष कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? 20 वर्ष कहेंगे। बात आ गया समझ में? अब दोस्तों देखो, इस पर और सारे टाइप के सवाल बनेंगे। आपको सवाल दे देगा, कह देगा कि मान लो कि 5% साधारण ब्याज की दर से 1/5 भाग दर से कोई धन का 1/5 भाग ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज प्राप्त होता है। तो समय ज्ञात करें। अब देखिए ब्याज कितना आया है? 1/5 भाग ब्याज आया है। आपको याद है दोस्तों, कोई भी चीज़ अगर भिन्न के रूप में हो, यानी बटा के रूप में हो, तो आप इसमें 100 से गुना कर दोगे तो ये प्रतिशत में हो जाता है। 5 से 100 को काटेंगे 20 बार में। अब ये ब्याज पहले भाग में था, अब परसेंट में हो गया, यानी ये परसेंटेज ब्याज हो गया। अब परसेंटेज ब्याज में अगर हम ये रेट से भाग दे देंगे तो टाइम मालूम चल जाएगा ना। 5 के 20, 4 वर्ष होगा ना। कभी कह दे आपको कि 3/5 भाग ब्याज आया, तो जब भी भाग में ब्याज दे इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? तो 100% से गुना, 5 से 20 बार में 20 × 60%, 60% ही ब्याज हुआ। अब ब्याज में हम रेट से भाग देंगे तो टाइम मालूम चलेगा, टाइम से भाग देंगे तो रेट मालूम चलेगा। बात है समझ में? तो दोस्तों चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो का लाइक 10,000 कम से कम होना चाहिए अगली वीडियो आने तक। दोस्तों मुझे भी इससे एहसास होगा कि आप लोग भी मुझे बहुत प्यार देते हैं, और देते तो हैं, लेकिन इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि 10,000 लाइक ज़रूर होना चाहिए, और फिर हम अगली वीडियो लेकर आ रहे हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे क्या होगा? वही बात होगा जो पहले बता दिए थे, कुछ हो ना। चलिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और
वीडियो आने में देर हो गई थी, तबीयत मेरा ख़राब था, आप मेरे बॉडी स्टडी से दिख रहा होगा, इसके लिए क्षमा चाहते हैं हाथ जोड़कर आपसे। आते हैं इसी ऊर्जा में, इसी उमंग के साथ अगली वीडियो को लेकर, और उसमें हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। मैंने इसका सिंपल इंटरेस्ट का प्लेलिस्ट भी बना दिया है, सारे वीडियो उसमें ऐड होते चले जाएंगे। थैंक यू।